अमित, ऐसे कब तक चलेगा? तुम्हारा क्या मतलब है मोनिका? मेरा मतलब यह है कि अमित, मोनिका ने एक पल रुक कर कहा, अब हम ऐसे कब तक छिप छिप कर मिला करेंगे जब तक तुम्हारा और मेरा सच्चा प्यार है? समझाते हुए अमित बोला। फिर तुम क्यों घबराती हो? मैं घबराती तो नहीं हूं अमित, मगर इतना कहती हूं कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। मोनिका ने जब यह प्रस्ताव रखा तब अमित सोचने पर मजबूर हो गया। हां, अमित ने मोनिका से प्यार किया है, शादी भी करना चाहता है, मगर इसके लिए उसने अपना मन अभी तक नहीं बनाया है। उसके इरादे कुछ और ही हैं जो वह मोनिका को बताना नहीं चाहता है। उसने मोनिका को अपने प्रेम जाल में पूरी तरह से फांस लिया है, अब मौके का इंतजार कर रहा है। उसे चुप देखकर मोनिका फिर बोली, क्या सोच रहे हो अमित? सोच रहा हूं कि हमें अब शादी कर लेनी चाहिए। बताओ कब करें शादी? तुम तो जानती हो मोनिका, मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। अंकल ने मुझे पाला पोसा और पढ़ाया, इसलिए वे जैसे ही अपनी सहमति देंगे हम शादी कर लेंगे। मगर डैडी मेरी शादी के लिए जल्दी कर रहे हैं। समझाते हुए मोनिका बोली, मैं टालती जा रही हूं, आखिर कब तक टालूंगी? बस मोनिका, अंकल हां कर दें तो हम फौरन शादी कर लेंगे। पता नहीं तुम्हारे अंकल न जाने कब हां करेंगे। जब हमने इतने दिन निकाल दिए, थोड़े दिन और निकाल लो। मुझे पक्का यकीन है कि अंकल जल्दी ही हमारी शादी की सहमति दे देंगे। कहकर अमित ने विश्वास जताया, मगर मोनिका को उसके इस विश्वास पर यकीन नहीं हुआ। यह विश्वास तो अमित उसे पिछले 8 से 9 महीनों से दे रहा है, मगर हर बार ढाक के 3 पात साबित होते हैं। आखिर लड़की होने के नाते वह कब तक सब्र रखे? मोनिका जरा नाराजगी से बोली, नहीं अमित, तुमने मुझसे प्यार किया है और मैं प्यार में धोखा नहीं खाना चाहती हूं। आज मैं अपना फैसला सुनना चाहती हूं कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं। देखो मोनिका, मैंने तो तुमसे उतना ही प्यार किया है जितना कि तुमने मुझसे किया है। समझाते हुए अमित बोला, मगर तुम मेरे हालात को क्यों नहीं समझ रही हो? मगर मेरे हालात को तुम क्यों नहीं समझ रहे हो अमित? तुम लड़के हो और मैं एक लड़की हूं। मुझ पर मां बाप का कितना दबाव है ये तुम नहीं समझोगे। एक बार फिर मोनिका समझाते हुए बोली, कितना परेशान कर रहे हैं वे शादी के लिए, ये तुम नहीं समझोगे। अपने पिता को जोर देकर क्यों नहीं कह देती हो कि मैंने शादी के लिए लड़का देख लिया है? अमित बोला, बस यही तो मैं नहीं कर सकती हूं अमित। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? और तुम मेरे हालात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? अमित जरा नाराजगी से बोला। मोनिका ने भी उसी नाराजगी में जवाब दिया, ठीक है, तुम लड़के होकर डरपोक बनकर रहते हो तो मैं तो लड़की हूं, फिर भी मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार करूंगी। कहकर मोनिका चली गई। अमित भी उसे जाते हुए देखता रहा। दोनों का प्यार कब परवान चढ़ा यह उनको अच्छी तरह पता है। वैसे अमित एक बिगड़ा हुआ नौजवान था, जबकि मोनिका गरीब परिवार की लड़की। वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उससे 2 छोटे भाई जरूर थे। मोनिका अब जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। जब लड़की जवान हो जाती है तब हर माता पिता के लिए चिंता की बात हो जाती है। मोनिका के लिए लड़के की तलाश जारी थी। कुछ लड़के मिले, मगर वे दहेज के लालची मिले। मोनिका के पिता प्रकाश बाबू इतना ज्यादा दहेज नहीं दे सकते थे। वे चाहते थे कि मोनिका का साधारण घर में ब्याह कर दें, जहां वह सुख से रह सके, मगर ऐसा लड़का उन्हें कई सालों तक नहीं मिला। मोनिका अमित से शादी करना चाहती थी। वह बिना सोचे समझे उसे अपना दिल दे बैठी थी। इन 8 से 9 महीनों में वह अमित के बहुत करीब आई, मगर उसे समझ नहीं पाई। उसने उस पर प्यार भी खूब जताया, जरूरत की चीजें भी उसे खरीद कर दी, मगर इसकी हवा अपने मां बाप तक को नहीं लगने दी। इसके लिए उसने 2 से 3 ट्यूशनें भी कर रखी थी, ताकि मां बाप को यह एहसास हो कि वह ट्यूशन के पैसों से चीजें खरीद कर ला रही है। जब भी अमित का फोन आता वह फौरन उससे मिलने चली जाती, तब घंटों बातें करती। शादी के बाद क्या क्या करना है सपनों के महल बनाती, मगर कभी कभी वह यह भी सोचती कि यह सब फिल्मों में होता है, असली जिंदगी में यह सब नहीं चलता है। मगर जब भी वह उससे शादी की बात करती वह अंकल का बहाना बनाकर टाल देता। आखिर ये अंकल थे कौन? इसका जवाब उसके पास नहीं था। तभी मोनिका को एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे बहुत देर से चला आ रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा आदमी था। मोनिका ने ऊपर से नीचे तक घूरा, फिर गुस्से से बोली, आप मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहे हैं? मैं जानना चाहता हूं बेटी, जिस लड़के को तुमने छोड़ा है उसके बारे में क्या जानती हो? उस बूढ़े ने यह सवाल पूछकर चौंका दिया। मोनिका पल भर के लिए यह सोचती रही, यह आदमी कौन है
और ये सवाल क्यों पूछ रहा है? कुछ देर तक मोनिका कुछ जवाब नहीं दे सकी। तब उस बूढ़े ने फिर पूछा, तुमने जवाब नहीं दिया बेटी, मगर आप ये क्यों पूछना चाहते हैं बाबा? इसलिए बेटी कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। क्या मतलब है आपका? वह मेरा प्रेमी है और जल्दी ही हम शादी करने जा रहे हैं। बेटी, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। आड़ में रहकर वह बूढ़ा आदमी जरा खुलकर बोला, जैसे ही तुम वहां से चली थी तभी से मैं तुम्हारे पीछे पीछे चला आ रहा हूं। बेटी, जिस लड़के से तुम शादी करना चाहती हो वह ठीक नहीं है। यह आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैं उसका बाप हूं। इस बुढ़ापे में झूठ बोलते हुए आपको शर्म नहीं आती? क्यों हमारे प्यार के बीच दुश्मन बनकर खड़े हो गए? झल्ला पड़ी मोनिका। मुझे तो अमित ने बताया है कि उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। एक अंकल ने उन्हें पाला पोसा और आप उसके बाप बनकर कहां से टपक पड़े? मोनिका गुस्से से बोली, तुझे कैसे यकीन दिलाऊं बेटी? उस बूढ़े की बात में दर्द था। वह आगे बोला, मगर मैं सच कह रहा हूं बेटी, अमित मेरा नालायक बेटा है जिसे मैंने अपनी जमीन जायदाद से भी कानूनन अलग कर दिया है। वह तुमसे शादी नहीं करेगा बेटी, बल्कि शादी के नाम पर तुम्हें कहीं ले जाकर किसी कोठे पर बेच देगा। सारे गैर कानूनी धंधे वह करता है। नशे की तस्करी में वह जेल की हवा भी खा चुका है। तुमसे प्यार का नाटक करके तुम्हारे पिता को ब्लैकमेल करेगा। जिसे तुम प्यार समझ रही हो वह धोखा है। छोड़ दे उस नालायक का साथ, वहीं शादी कर बेटी जहां तेरे पिता चाहते हैं। एक बार फिर हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि बेटी छोड़ दे उसे। मैं तुझे बर्बादी के रास्ते से बचाना चाहता हूं। इतना कहकर वह बूढ़ा रो पड़ा। मोनिका को लगा कि कहीं बूढ़ा नाटक तो नहीं कर रहा है। इतने में वह बूढ़ा आगे बोला, बेटी तुझे विश्वास न हो तो घर जाकर सारे सबूत मैं दिखा सकता हूं। आप मेरे पिता समान हैं बाबा, झूठ नहीं बोलेंगे। मगर कहकर मोनिका पल भर के लिए रुकी तो वह बूढ़ा बोला, मगर बेटी न तुम मुझे जानती हो और न मैं तुम्हें जानता हूं। मगर जब मैंने तुमको अपने नालायक बेटे के साथ देखा तब मैंने तुम्हें उसके चंगुल से छुड़ाने का सोच लिया। तभी से मैंने तुम्हारे घर आने की योजना बनाई थी ताकि तुम्हारे मां बाप को सारी हकीकत बता सकूं। मेरा विश्वास करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम प्यार में धोखा खा जाओ। मैंने इसलिए पूछा था कि जिस लड़के से तुम प्यार करती हो उसे अच्छी तरह परख लिया होगा, मगर तुमने उसका केवल बाहरी रूप देखा है, भीतरी रूप तुम नहीं समझ सकी। आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं बाबा? शायद आप मुझे अपनी बहू नहीं बनाना चाहते हैं। आपको भी दहेज वाली बहू चाहिए, इसलिए आप भी मेरे और अमित के बीच दीवार खड़ी करना चाहते हैं। मोनिका ने यह सवाल पूछा। तू अच्छे घराने की है, मैं तेरी जिंदगी बचाना चाहता हूं। मेरी बात पर यकीन कर बेटी, जिसके प्यार के जाल में तू उलझी हुई है वह शिकारी एक दिन तुझे बेच देगा। बाबा ने मोनिका को बड़ी दुविधा में डाल दिया था। वे उसे अमित के अंधे प्रेम जाल से क्यों निकालना चाहते हैं? वह किसी अनजान आदमी की बातों को क्यों मान ले? उसे चुप देखकर बाबा फिर बोले, क्या सोच रही हो बेटी? मैं आप पर कैसे यकीन कर लूं कि आप सच कह रहे हैं? यह आपका नाटक भी तो हो सकता है। एक बार मोनिका फिर बोली, मैं अमित का दिल नहीं तोड़ सकती हूं, इसलिए अगर आप मेरे पीछे आएंगे तो मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगी। इतना कहकर बुरा सा मुंह बनाकर मोनिका चली गई। बूढ़ा चुपचाप वहीं खड़ा रह गया। कुछ दिनों बाद अमित ने मोनिका को ऐसी जगह बुलाया जहां से वे भागकर किसी मंदिर में शादी करेंगे। वह भी अपनी तैयारी से तय जगह पर पहुंच गई। वहां अमित किसी दूसरे लड़के के साथ बात करता हुआ दिखाई दे रहा था। वह चुपचाप आड़ में रहकर सब सुनने लगी। वह लड़का अमित से कह रहा था, मोनिका अभी तक नहीं आई, वह अभी आने वाली है। अरे, इन 8 से 9 महीनों में मैंने उससे प्यार करके विश्वास जीता है। अब तो वह आंखें बंद करके मुझे चाहती है। शादी के बहाने उसे ले जाकर चंपाबाई के कोठे पर बेच आऊंगा। ठीक है, तुम अपनी योजना में कामयाब रहो, कहकर वह लड़का दीवार फांद कर कूद गया। अमित बेचैनी से मोनिका का इंतजार करने लगा। अब मोनिका अमित की सच्चाई जान चुकी थी। इस समय उसे बाबा का चेहरा याद आ रहा था। बाबा ने जो कुछ कहा था सच था। अब अमित के प्रति उसे नफरत हो गई। अमित बेचैनी से टहल रहा था, मगर मोनिका उससे नजर बचाकर बाहर निकल गई। वह सचमुच आज अंधे मोड़ से निकल गई थी।